वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। फेसबुक और इंस्टाग्राम में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो पर पूरे बने रहिए तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आज का जो विषय है वो है नाग दोष। नाग दोष कैसे बनता है, क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या फल होंगे और इसके उपाय आदि के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। अधिक विलंब न करते हुए अब मैं आपका ये नाग दोष के बारे में बताने जा रहा हूँ। नाग दोष यदि हम साधारण दृष्टि से देखते हैं तो नाग दोष का जो संबंध बनता है वो किसी पूर्व जन्म के किसी बड़े पाप के कारण यह नाग दोष बन सकता है। हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में किसी नाग या सर्प को कष्ट पहुंचाया हो, मारा हो, तो इस जन्म में आपको वो नाग दोष के रूप में सामने उपस्थित हुआ हो और या फिर अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन मेरे नज़रिए से नाग दोष के दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1 जो कारण है वो पितरों को कष्ट पहुंचाना। पिछले जन्म में यदि आपने अपने पूर्वजों को, पितरों को किसी भी रूप में तकलीफ दी हो तो उनके कष्टों के कारण इस जन्म में आपको नाग दोष का फल जो है वो मिलता ही मिलता है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो है प्रकृति से छेड़छाड़ करना। आपने पिछले जन्म में जंगल में हरे भरे वृक्षों को काटा हो या कटवाया हो, दोनों में ही इस स्थिति में आपको नाग दोष का फल जरूर मिलता है। या फिर आपने स्वयं के हाथों से अपने हरे भरे पेड़ों को काटा हो तो ये भी अगले जन्म में आपको नाग दोष के बारे में सामने आता है। अब ये नाग दोष जो बनता है, ये नाग का दोष जो है बहुत ही खराब रहता है। अब इसके अलावा अब मैं चर्चा करता हूँ कि नाग दोष प्रकृति के साथ जो आपने हानि पहुँचाई वो तो है ही, अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये नाग दोष जो है, इसके नाग दोष केवल ग्रहों के एक दूसरे के राशियों में बैठने से जो स्थिति बनती है वही नाग दोष के बारे में हमारी जन्म कुंडली जो होती है उसमें ग्रहों की स्थिति के बारे में, यानी कि ग्रह परिवर्तन, एक राशि जो राशि में स्थित है वो एक दूसरे की राशि में स्थित हो तो ये नाग दोष के परिणाम सामने आते हैं। जबकि फल दीपिका हमारी एक ज्योतिष पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है भावों के परिवर्तन से नाग दोष बनता है, उसकी बात कराता है। फल, अब इसके फल क्या मिल सकते हैं? यदि किसी की जन्म पत्रिका में नाग दोष हो तो ऐसा व्यक्ति नागपाश से बंधा होने के कारण बहुत ही तकलीफ पाता है, छटपटाता रहता है, तड़पता रहता है। और अब ये इसका जो सूत्र है, अब इस सूत्र बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महत्वपूर्ण जो सूत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र ये है, यदि किसी की जन्म कुंडली में कोई दो ग्रह, कोई भी हो सकते हैं, मतलब रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोई ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों में से कोई भी 2 ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में स्थित हो तो ऐसे में ये नाग दोष के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जो ग्रह जिसकी राशि में यदि राहु और केतु बैठा होगा तो वो राहु केतु जिसकी राशि में बैठेगा उसके कारक तत्वों को वो नष्ट करता है, यानी कि इसमें वो तकलीफ देता है और उससे दूरी बनाए रखता है। वो उदाहरण के लिए अब मैं आपको बताता हूँ। हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की
जन्म पत्रिका का अध्ययन करते हैं। ये आपको उदाहरण से बता रहा हूँ, आप उसको अन्यथा न लें और न किसी दुर्भावना से जोड़ें, बल्कि मैं आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी जी के जन्म कुंडली जो है उसमें लग्न भाव में कर्क 4 लिखा हुआ है, तो ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका इंदिरा गांधी की है। और छठे भाव में 9 लिखा हुआ है। 9 का मतलब होता है धनु राशि, तो धनु राशि गुरु की होती है, तो धनु राशि छठे भाव में स्थित है और वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, तो शुक्र है वो राहु के साथ स्थित है छठे भाव में। तो राहु और शुक्र की युति है वो धनु राशि में। इसके अलावा अब देखिए आगे चल के 11वें स्थान पर 11वें स्थान पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। वृषभ राशि में जिसका स्वामी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, और शुक्र जो है ये धनु राशि गुरु की राशि में बैठा हुआ है, और गुरु की धन राशि होती है उस भाव में, यानी कि वृषभ राशि में 11वें स्थान पर गुरु स्थित है। तो ऐसे में इस तरह से वृषभ राशि का स्वामी शुक्र और गुरु की राशि का धनु राहु के साथ स्थित है। कुंडली में राहु गुरु की राशि में स्थित होने के कारण गुरु के जो कारक तत्व होते हैं उसको इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। राहु छठे स्थान पर धनु राशि गुरु की होती है, तो ये धनु राशि से संबंधित जितने भी कारक तत्व होते हैं उसको गुरु के कारक तत्वों को इसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और इंदिरा गांधी जी इस कारक के कारण बुरी तरह से तड़पी। वो है गुरु। अब कौन कौन से कारक तत्व होते हैं? गुरु होता है सर्वप्रथम आपके भाग्य का कारक, दूसरा जो होता है पति कारक, बड़े भाई का कारक, और पुत्रों के कारक गुरु होता है। तो इंदिरा गांधी जी के सभी सुख जो थे, एक तो पति सुख से वंचित रही, दूसरा पुत्रों से उसको परेशानी हुई, पुत्रों से वंचित रही अपने। तो इस तरह से यह नाग दोष जन्म पत्रिका में अब दुष्परिणाम इस तरह से देता है। अब इसके बारे में, अब किसी की जन्म पत्रिका में नाग दोष हो तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को नाग दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ सटीक उपाय बता रहा हूँ। यदि उनको करेंगे तो हो सकता है उनको इससे आराम मिले। नंबर 1 है उपाय में नाग दोष से छुटकारा पाने के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में जाएं और वहाँ महाकाल के दर्शन करें, और दर्शन करने के उपरांत शिप्रा नदी वहाँ पर नज़दीक बह रही है, तो शिप्रा नदी में नागों के जोड़ों को जल में प्रवाहित कर दें। दूसरा जो है केरल के मंडारशाला है, वहाँ पर श्री नागराज मंदिर में दर्शन करें, पूजा अर्चना करें, और वहाँ पर जो पास में जो जल बह रहा है उस पर नागे को जोड़ों को प्रभावित कर दें। तीसरा जो है झारखंड के दुमका में बाबा वासुकी नाथ मंदिर में दर्शन करें, और दर्शन करके वहाँ पर स्थित जो तालाब बह रहा है, वहाँ नदी नहीं है तालाब है, तो उस तालाब में नागों के जोड़ों को प्रवाहित कर दें। ये तो वह प्रभावित करने के लाल किताब की जो उपाय है वो बताया मैंने। अब दूसरा जो है एक बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ, या तो आप स्वयं करें या फिर अनुष्ठान कराएं। अनुष्ठान में इसका 1.25 लाख जाप होते हैं। अब आपको करना क्या है, वेद माता गायत्री, विश्व माता गायत्री का एक मंत्र है छोटा सा, उस मंत्र का रोजाना आप जाप करें या फिर अनुष्ठान के रूप में किसी पंडित से करवाएं। वो मंत्र मैं बता देता हूँ। श्री नाग गायत्री मंत्र वो है ओम नकुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे या कराएंगे तो आपको जीवन में जो परेशानी आ रही है, नाग दोष से संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। फिर अधिक और सटीक सूत्र लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।